हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होंगे और एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे, एक दूसरे की मदद भी कर रहे होंगे और एक दूसरे की हेल्प इस अंदाज़ में कर रहे होंगे कि एक दूसरे को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी बन जाए। तो आज की मेरी वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न आ गया है। नवंबर की आज 16 तारीख हो गई है और आप हर नर्सरी पर जाएंगे तो आपको फ्रंट लाइन पर गुलाब के पौधे पड़े हुए नज़र आएंगे, जिनका बहुत ये सीज़न है ग्रो करने का। बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत खुशबूदार फूल लगते हैं सर्दियों के सीज़न में, क्योंकि ये रोज़ प्लांट सर्दियों के सीज़न का बादशाह है। इसमें किसी पर गुलाबी फूल लगते हैं, किसी पर रेड फूल लगते हैं। तो 2 किस्म के गुलाब के पौधे होते हैं, एक देसी उसको बोलते हैं और एक विलायती बोलते हैं। जो देसी होता है उसके रेड कलर के फूल लगते हैं उस पर, और छोटे साइज़ के होते हैं जिनकी पत्तियां भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं होती। और जो विलायती होता है उसमें पिंक कलर के फूल लगते हैं और बड़े साइज़ का होता है, लेकिन उसमें इतनी ख़ास खुशबू नहीं होती, धीमी खुशबू होती है, लेकिन उसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो आज मैं आपको इनके केयर के बारे में बताऊंगा और कुछ उगाने के बारे में बताऊंगा कि आपने इसको घर में कैसे उगाना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। कुछ भी आप जहन पे अपने सवार मत कीजिए। अपने ऊपर जो भी चीज़ हैवी करेंगे वो आपको प्रॉब्लम करेगी। हर चीज़ इजी है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो ना हो सकता हो। हर काम हो सकता है, बस एक एक्सपीरियंस की बात है, एक दिल लगी की बात है। तो आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आपने रोज़ प्लांट को उगाना कैसे है? अगर आपके ऑलरेडी घर में मौजूद है प्लांट पौधा गुलाब का, तो आपने उसको कैसे बढ़ाना है? आई मीन कि एक पौधा है आपके पास, उसको 3 से 4 आपने कैसे करना है? बहुत सिंपल है। अब ये स्क्रीन के ऊपर जो मैं शो कर रहा हूँ आपको पिक्चर, ये आपको छोटी छोटी स्टिक नज़र आ रही हैं। ये इस फन को बोलते हैं ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम कटिंग, और उर्दू में और हिंदी में और पंजाबी में इसको बोला जाता है कलमकारी, कलम लगाना। तो कलम लगाना इतना मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये फरिश्ते आके लगाते हैं, लगाते इंसान ही हैं और इंसान ही उगाते हैं पौधों को। तो आप लगाएंगे तो मे भी ना हो। एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ मैं, अगर लगाएंगे ना हो उस वक़्त तक, जब तक कि आपको एक्सपीरियंस ना मिल जाए, आपको इन्फॉर्मेशन की ना मिल जाए कि किस माहौल में इसको लगाते हैं, कौन सा सीज़न होता है और किस किस्म की मिट्टी में लगाते हैं। तो जब ये जान जाएंगे आप, तो फिर आप भी फनकार बन जाएंगे, आप भी ये लगा सकेंगे और इनकी ग्रोथ होगी। तो आपने लगाना कैसे है? आपके पास घर में प्लांट है और उसको आपने काटना है टहनियों को कुछ इस अंदाज से, जैसा कि ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। छोटे साइज़ की आप चूज़ कीजिए, ज़्यादा लेंथी ना हो स्टैम्प उसकी। करीब 6 इंच तो होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 इंच होने चाहिए, कम भी हो सकती है, 4 इंच भी हो सकती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है कटिंग का वो 6 इंच का होता है। तो 6 इंच आपने कोई भी टहनी काटनी है, ऐसी टहनी जो ज़्यादा थिक ना हो और ना ज़्यादा थिन हो, ना मोटी ज़्यादा हो और ना बारीक ज़्यादा हो, दरमियाने साइज़ की। जिस साइज़ की आप ये देखते हैं, जो ये सेंटर में पड़ी हुई है ना, जो 3 नंबर पर आती है, तो ये ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही बारीक है, लेकिन ये भी हो जाती है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है इनका, वो दरमियाने किस्म की ब्रांच आप उसकी स्टैम्प आप काटें, स्टिक आप काटें। और काटने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप पत्तों को हटा दें, तकरीबन सब पत्तों पत्तों को हटा दें। जहाँ जहाँ से आपने वो टहनी काटनी है वहाँ से पूरे को पत्तों को हटा दीजिए, कटर की मदद से या कैंची की मदद से। उसके बाद आप स्टैम्प काटिए। काटने का तरीका है, अगर आपके पास वायर कटर है तो आप उससे काट सकते हैं। अगर घर में किसी के पास वायर कटर नहीं है तो तेज़ कैंची की मदद से काट काट सकते हैं। अगर तेज़ कैंची भी नहीं है तो फिर तेज़ छुरी की मदद से आप काट सकते हैं। काटने का तरीका है, 45 डिग्री एंगल पर रख के आपने काटना है। 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब कैसे मैं आपको समझाऊं कि ये कह दूंगा कि तिरछा रख के आपने छुरी चलानी है, सीधी रख के नहीं चलानी।
सीधी रख के चलाएँगे तो वो जल्दी कटेगी नहीं, और ज़्यादा फ़ोर्स भी आपकी लगेगी और टहनी भी डैमेज होगी, और आपको भी चोट लगने का ख़तरा पैदा रहेगा होता रहेगा। तो तिरछी रख के आप काटेंगे तो बहुत जल्दी वो कट जाएगी छुरी की मदद से। कैंची है तो फिर तो नो प्रॉब्लम, जैसे मर्ज़ी आप काट दीजिए। ओके, अब आपने स्टैम्प काट दी, और अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है उसको दोबारा से किसी तेज़ नाइफ़ की मदद से या किसी ब्लेड की मदद से, जो शेविंग ब्लेड होता है उसकी मदद से, न्यू ब्लेड लीजिए आप, यूज़ वाला नहीं, न्यू ब्लेड लेके आप, 4 से 5 रुपए का ब्लेड मिलता है, उससे आप इसको 45 डिग्री एंगल पर काटेंगे। ये पिक्चर आप देखिए, इस हिसाब से आप काट दीजिए, जिस तरह ये कटी हुई है इसी तरह आपने स्टैम्प, जो स्टिक आपने काटी है उसको काट देना है। स्टिप काटने के बाद आपने उसको रूटिंग पाउडर के अंदर, रूटिंग हार्मोन्स पाउडर होता है उसके अंदर डिप करना है। अगर आपके पास वो रूटिंग पाउडर नहीं है, रूटिंग पाउडर होता है कि जो आपकी हार्मोन्स होती हैं इसकी स्टेम की, उसमें से जड़ें बहुत जल्दी निकलती हैं, और उसमें कोई एंटी फंगस भी होता है वो, तो उसमें कोई बीमारी नहीं लगती, किसी किस्म की कोई मट्टी उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती, जो आपने कटिंग करनी है, कट करके जो मट्टी में लगानी होती है, तो उससे रूट्स बहुत जल्दी जनरेट होती हैं। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आपके घर में शहद तो होगा, सर्दियों का सीज़न है, अच्छे किस्म का शहद हो, खालिस शहद हो, उसमें आप इसको डिप कर सकते हैं। कलम को पकड़ा, जो स्टिक हमने काटी है वो पकड़ा, जहाँ से नीचे से हमने 45 डिग्री एंगल पर रख के काटा है ब्लेड की मदद से, वो वाला हिस्सा आप शहद में डिबो दें और बाहर निकाल लें, और उसके बाद आप लगा सकते हैं अपने गमले में। अब गमला किस टाइप का होना चाहिए? गमला बड़ा भी हो, छोटा भी हो, नो इशू, क्योंकि अभी उसने अपनी रूट्स जनरेट नहीं की हैं, तो इसको अभी जगह की कोई रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। चाहे आप डिस्पोजेबल छोटा सा गिलास होता है जो, जिसमें हम चाय भी पीते हैं और ग्रीन टी भी पीते हैं, डिस्पोजेबल गिलास, उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर नहीं तो एक ही गमले में 5 से 6 इकट्ठी भी आप लगा दें, जो कटिंग की है हमने, शहद में डिप करते जाएं और मट्टी में लगाते जाएं। मट्टी ऐसी होनी चाहिए, बालू मट्टी हो, बिल्कुल चिकनी मट्टी ना हो। और मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि हम पाकिस्तान या इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमें ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं, इसकी रूटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें अपनी मट्टी ही बहुत है, लेकिन होनी चिकनी मट्टी चाहिए, बालू मट्टी जिसको बोलते हैं। मैं हर वीडियो में ऐसा ही बताता हूँ, बालू मट्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास बालू मट्टी नहीं है तो आप उसको रेत मिक्स कर लें उसमें, चिकनी मट्टी 50% और रेत 50%। वो रेत जो हम सीमेंट वगैरह बनाने में जो घर में लाते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है, वो वाली। हाफ 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 क्वांटिटी में उसको मिक्सचर बना लें अच्छा सा, और उसके अंदर ये ग्रो करें। और ये दबानी कितनी है, आपने 6 इंच की स्टेम काटनी है, और करीब उसको 2 से 3 इंच, 2 से 3 इंच, 3 इंच का हिसाब रख लें आप। 3 इंच आपने ज़मीन के अंदर, गमले के अंदर दबा देनी है मट्टी में। तो ऊपर से मट्टी को बहुत हाथ से, अंगूठे की मदद से दबाना नहीं है, बिल्कुल केयरफुली आप हल्का हल्का पुश करें उसको, और ऊपर से पानी दे दें। तो ऊपर से इसको क्या करना है आपने, जब आपने पानी दे दिया तो पानी बहुत आराम से दें, ताकि जो स्टैम्प है जो हमने कलम लगाई है वो एक साइड पर झुके ना, बिल्कुल मतलब कि स्ट्रेट खड़ी रहे, इतना मतलब आपने दबाना है, ज़्यादा भी नहीं दबाना। ओके, जब हमने पानी दे दिया, एक बार अच्छी तरह पानी दे दें ताकि वो पूरा गमला नीचे से ड्रेन होना शुरू हो जाए, पानी इतना भर जाए पानी। तो एक बार, क्योंकि वो ऑलरेडी एक शॉक से गुज़र रही है, जो हमने स्टेम्प काटी है उसको पानी की ज़रूरत है, तो अच्छी तरह गीली हो जाए, मट्टी भी गीली हो जाए, बस। अब आपने पानी उसको नहीं देना। अब उसके ऊपर जो हमने स्टैम्प लगाई है उसके ऊपर, जिस तरह आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, बॉटल कोई भी आपके पास हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो ग्लास की हो, शीशे की बोतल हो, वो आप उसके ऊपर ऐसे एज अ जार, एज अ एयर टाइट उसको कर दें, ताकि जो बाहर वाली हवा है वो उसमें ना घुस सके, और जो अंदर वाली नमी है, धूप या हवा, उसको ना सुखा सके। इसलिए हम इसके ऊपर
جو جار ہے وہ کر دیں گے تاکہ ایئر ٹائٹ ہو جائے، اس میں نمی موجود رہے، ضائع نہ ہو۔ تو یہ قریب 1 مہینے کا پروسیس ہے۔ 1 مہینے کے بعد اس طرح اس میں سے اسپراؤٹنگ، اس کی شوٹنگ اس کی سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس پکچر کو دیکھ کر آپ کو بہت ایک دم سے جوش آیا ہوگا کہ یہ ہم فوری لگا دیں اور فوری ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے، یہ فوری نہیں ہوتی۔ ان کا سیزن ہوتا ہے، سردیوں کا سیزن آ گیا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے بہار کے موسم میں۔ بہار کا موسم آنے والا ہے، جنوری کے بعد کا جو موسم ہے، جنوری کے اینڈ میں اور فیبرری کے سٹارٹ میں قلم کاری کی جاتی ہے ہر قسم کے پلانٹ کی، چاہے وہ انجیر کا پودا ہو، چاہے وہ آئی مین کہ ٹمبر پلانٹ جو بھی ہو، اس کو آپ جس کی قلم لگتی ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں، اور وہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ اسپراؤٹنگ اپنی سٹارٹ کر دے گا۔ تو جنوری کے اینڈ میں یا فیبرری کے سٹارٹ میں آپ اپنے پودے کے جو قلم ہیں وہ کاٹیں، اور جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے میری ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر لیں، تو جنوری کے اینڈ میں آپ دیکھیں اور جو جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس حساب سے آپ چلیے، تو آپ کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوگی۔ تو ایک آدھ قلم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زیادہ لگائیں کوانٹٹی میں، آپ 5 سے 6 تو لگائیں۔ اگر آپ کا اگر فرض کر لیں، ویسے ایسا ہوگا نہیں، اگر فرض بھی کریں کہ اگر 5 آپ کی سٹیمپ نہیں اگی، چلو ایک ہی اگ گئی، لیکن آپ کو کچھ ایکسپیرینس تو اس کا ملا کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی تو اس سے یہ ہوا۔ اب نیکسٹ بار آپ جب کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ بھول کی تھی، اب یہ نہیں کرنی۔ تو ایکسپیرینس اسی طرح آتا ہے، مجھے بھی ایسے ہی ایکسپیرینس ہوا تھا۔ میں کوئی، میرے باپ دادا کوئی مالی نہیں تھے، نہ ابھی بھی میرے گھر میں کسی کو ایسا شوق ہے تھا، میری امی کو اور مجھے شوق ہے صرف، اور کسی کو شوق نہیں ہے گارڈننگ کا۔ تو میں نے نیٹ سے سیکھا ہے سارا، نہ کہ میں نے کسی کے مالی کے پاس جا کے کچھ پوچھا۔ کبھی ایسا مجھے کچھ ملے ہی نہیں مالی کوئی جس سے میں پوچھ سکوں قلم کیسے لگاتے ہیں، بھائی کون بتاتا ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے۔ یہ میں نے نیٹ سے ہی گوروں کی، انگریزوں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ایکسپیرینس حاصل کیا۔ روٹنگ پاؤڈر کیا ہے، میں تو یہ پریشان تھا کہ روٹنگ پاؤڈر ہوتا کیا ہے، لیکن وہ میں نے سرچ کی، پھر یہاں سے بھی پتہ کیا کہ کچن گارڈننگ شاپ سے، یہاں سے بھی انہوں نے بتایا جی ہاں ہوتا ہے روٹنگ پاؤڈر۔ پھر میں نے سرچ کی کہ کیوں ہم استعمال کرتے ہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ روٹس کو جنریٹ کرنے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں، وہ اینٹی فنگل ہوتا ہے، اس میں فنگس کی بیماری نہیں آنے دیتا۔ آئی مین کہ جو ہم نے اسٹیمپ لگائی ہوتی ہے اس کو کیڑے نہیں لگتے، وہ کالی نہیں ہوتی جلدی لگی کیونکہ ہم نے کاٹ دی ہوتی ہے، ایک آلریڈی ایک پودے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ہم نے کاٹ کے اس کو الگ سے لگا دیا، تو اس کو ایک ٹائم لگتا ہے، اس کو ایک پاور چاہیے ہوتی ہے جنریٹ کرنے کی، تو پاور جب تک آتی ہے تب تک وہ ان کے اوپر کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا کی صورت میں حملہ کرتے ہیں، تو وہ نیچے سے بلیک ہو جاتی ہے، فنگس لگ جاتا ہے اس کو، تو وہ برانچ ہماری نہیں ہو سکتی اگ پاتی، اور لکڑی بن جاتی ہے صرف۔ تو اس لیے اس کو روٹنگ پاؤڈر کو لگانا ضروری ہے۔ تو پھر میں نے یہ بھی سرچ کیا کہ روٹنگ پاؤڈر ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ پھر میں نے سرچ کیا، پھر گوروں کی ویڈیو سے میں نے سیکھا کہ ہم شہد کی مدد سے کر سکتے ہیں، کیونکہ شہد بھی اینٹی فنگل ہوتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی بیماری گھس نہیں سکتی۔ چینٹیاں اور کیڑے مکوڑے سارے اوپر والی سائڈ پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر نہیں گھس سکتے۔ شہد چاہے بابا آدم کے دور کا ہو، آئی مین حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا بھی ہو، اور آج ہم اس کو نکال کے کھائیں تو وہ خراب نہیں ہوگا، وہ بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اس شہد میں رکھی ہے کہ کوئی ایسی بیماری اس کے اندر گھس نہیں سکتی۔ باہر والی سائڈ پر آئیں گی، ٹکرائیں گی، چلی جائیں گی، لیکن اس کے اندر نہیں گھس سکتی، بیکٹیریا بھی اس کے اندر نہیں گھس سکتے شہد کے اندر۔ تو روٹنگ ایز اے روٹنگ پاؤڈر وہ آپ اس کو لیکوڈ یوز کر سکتے ہیں، اس میں ڈپ کر کے آپ لگاتے جائیں، کلمے لگاتے جائیں، تو یہ اگ جائیں گی۔ تو ایک اور چیز جو گلاب کے پودے کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت کامن ہے، وہ فنگس کی بیماری بہت عام ہوتی ہے۔ فنگس کی بیماری لگتی کچھ ایسے ہے کہ پتے آپ کے براؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیلے پیلے پتے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سوکھنے لگ جاتے ہیں، پھر جیسے پتے سوکھتے ہیں تو ویسے ویسے جو ٹہنیاں ہیں وہ بھی براؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر ہلکا ہلکا دانے دار ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہے، لیکن وہ ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ فنگس ہوتا ہے ایسا جو کہ جڑوں میں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ بہت ایزی ہے، بہت سمپل ہے، جو آپ بھی غلطی کرتے ہوں گے، وہ ہوتا ہے اوور واٹرنگ کرنے سے۔ جب آپ ہر وقت پانی دیتے رہتے ہیں، 2 سے 3 دن بعد پانی دے دیا گلاب کے پودے کو، تو وہ فنگس پیدا ہوتا ہے مٹی کے اندر،
बैक्टीरिया खतरनाक पैदा होते हैं जो कि पौधे के रूट्स को चढ़ जाते हैं और टहनियों को और पत्तों को खा जाते हैं और पौधा मर जाता है। तो ऐसा नहीं करें आप, गुलाब के पौधे को इतनी ख़ास पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये है ही सर्दी का पौधा, ये सर्दी में पलने बढ़ने वाला पौधा है तो इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर मिट्टी ऊपर वाली गमले के ऊपर वाली सतह आपकी ड्राई है तो फिर आप पानी उसको दें और इतना दें कि नीचे से ड्रेन हो जाए। अगर ऊपर वाली सतह गीली है, चाहे वो 1 दिन में सूखती है, चाहे वो 1 महीने में सूखती है, चाहे दिन में 3 बार सूखती है, आप 3 बार पानी दें उसको। लेकिन अगर ऊपर वाली सतह उसकी ड्राई नहीं है, गीली है, चाहे 1 महीना रहती है, चाहे 6 माह रहती है, उसको आप पानी नहीं दें। ये एक मेन रीज़न आपको बताई है मैंने फंगस की बीमारी लगने की। तो आप उसको पानी ज़्यादा ना दें और किसी किस्म के कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है और हफ़्ते के बाद आप थोड़ी बहुत गुड़ाई कर दिया करें, उसकी ऊपर वाली मिट्टी की सतह ज़रा नरम कर दिया करें ताकि जो पानी होता है वो ईज़ी स्टोरेज पावर उसकी बढ़ जाए और रूट्स को मिलती रहे। तो एक प्लांट जो आपका आपने ग्रो किया है वो कई साल चल सकता है आपका। उसका बोनसाई भी आप बना सकते हैं रोज़ का, लेकिन वो बोनसाई बनते नहीं हैं, रिलाएबल नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाते वो क्योंकि उनमें फंगस की बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। ये मौसमी फूल लगते हैं इसमें तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे लगते हैं 12 महीने जो चलने वाले पौधे होते हैं। हर महीने में, हर सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में एक तरह के दिखने वाले। तो गुलाब का पौधा सर्दियों वाला है तो सर्दियों के हिसाब से वो केयर भी ऐसी करनी पड़ेगी। मेन रीज़न पानी के बारे में है आपकी कि पानी आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये ख़राब होता है। तो और इसकी कोई इतनी ख़ास केयर नहीं है, रूट प्रूनिंग की भी आपको ज़रूरत नहीं है इसको, और ऊपर से आपने उसकी प्रूनिंग करनी है ब्रांचेस की, उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है। वो तो तब पड़ती है जब आपका एक पौधा करीब कोई 5 फुट बढ़ गया है और लंबी-लंबी उसकी शाखें निकल आई हैं, फिर उसकी सूरत में आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन इतनी नौबत नहीं आती कि गमले में लगा-लगा आपका इतना बड़ा हो जाए फिर आप काटें। फिर वो चलता जाएगा, वीडियो बनाऊँगा मैं इसके बारे में भी क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई प्लांट नहीं है गुलाब का और मैं रखना भी नहीं चाह रहा। मेरा दिल नहीं करता गुलाब के पौधे घर में रखूँ क्योंकि वो उसके साथ कांटे भी होते हैं और बच्चों वाला घर है, मेरे बच्चे भी हैं छोटे, तो वो पकड़ेंगे उनको कांटा भी चुभेगा। तो ये रिलाएबल भी नहीं है, गर्मियों के सीज़न में फूल नहीं देते, कोई-कोई दे देते हैं, सम टाइम दे भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा सीज़न उनका सर्दियों का होता है। तो मुझे ऐसे पौधे किसी किस्म के अच्छे नहीं लगते, मुझे अच्छे लगते हैं हर महीने, हर वक़्त एक जैसे दिखने वाले पौधे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये मेरा छोटा-सा क्लिप बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और सर्दी का सीज़न अब आ चुका है, अब कलमकारी का सीज़न आने वाला है। मैंने अलर्ट कर दिया है आपको एडवांस में पहले ही 1 महीना कि आप जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में ये आप कर सकते हैं अपने घर में ही। किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, मज़ीद इसके बारे में जानना हो आपने, तो मुझे आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अभी कल ही मुझे कमेंट्स आया था, इंडियन था कोई बंदा, तो उसने कहा कि आप रोज़ प्लांट की केयर के बारे में वीडियो बनाएं। तो मैं तो ऑलरेडी बना ही रहा था, तो मैंने कहा हाँ मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ तो कल तक अपलोड कर दूंगा। तो आप इसी तरह मुझसे कुछ पूछ लिया करें ताकि बाज़ औक़ात होता है मेरे ज़हन में नहीं होता कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ गार्डनिंग का। तो कुछ टाइम की मैनेजमेंट भी ऐसी ख़राब हुई है मेरी, कुछ बिज़ी हूँ तो इस वजह से मैं अपने माइंड पर सोच के कोई वीडियो नहीं बना रहा आजकल। आप जो मुझे कहेंगे मैं उस हिसाब से वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा तो ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इज़ाफ़ा हो सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। गुड बाय, सी यू एंड टाटा।